समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रौंद देती है। कहां हमारे संस्कार कहां गए? हमारी संस्कृति कहां है? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। पिताहीन मातृत्व, कितनी बातें हैं। क्या हमको वैसे बनना है? क्या हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है? क्या अपने हमारे सगे संबंधी हमारे कुछ नहीं लगते? उस संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है। उसके लिए समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा, और वैसा वो बंधन लाए। क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे। बहुत काम करने पड़े हैं, और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने, इनकी भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता। इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए। वास्तव में प्रजातंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है, और समाज ही अपनी स्थिति को बनाता है। तो समाज ने अपने आप को खड़ा करना, यह पहली बात आवश्यक होती है। समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है। दुनिया में सर्वत्र, दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है, और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। वो करने लायक भारत को खड़ा करना है, तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना। केवल भगवान आदि कलश मग पाया रे, पहले शिखर बाद में बुनियाद। ये चमत्कार केवल भगवान कर सकते हैं, और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते, रावण मर जाता, लेकिन मनुष्य रूप लिया, इतने कष्ट सहन किए, सुदूर जंगलों में जाकर, ग्रामों में जाकर जागृति की, वो लोग साथ आए, सामने रहकर लड़े, तब रावण का वध हुआ।
शमी पर रखे अपने शस्त्र उतारकर पांडव धर्म युद्ध के लिए सिद्ध हो गए, तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया। चाहते तो द्रौपदी के वस्त्रहरण प्रसंग में ही कौरवों को भस्म कर देते, लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद, ये चमत्कार बहुत कम करते हैं। भगवान की रीति ये है, वो हमको बुद्धि देता है, हमको स्वतंत्रता देता है, संस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में काम करने का अवसर देता है। हमारे काम करने पर भगवान की लकड़ी लगती है, भगवान की उंगली लगती है। हमारी लकड़ी पर गोवर्धन उठ रहा है, हमको लगता है उंगली भगवान की लगती, परंतु उंगली तभी लगती जब हमारी लकड़ी लगेगी। यही सर्वत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है, यही अपने वहाँ होना चाहिए, होने जा रहा है। हमको उसका निमित्त बन के काम करना है। और इसलिए संघ के इस महाअभियान में आप सबको आमंत्रित करता हुआ, मैं ये थोड़ा लंबा हुआ भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।